लिख लीजिएगा, वॉल्फगैंग कोहलर नाम है इनका, आप सिर्फ इतना लिखिए कोहलर। ठीक है। इनसाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सूझ, सूझबूझ करके काम करना बोलते हैं ना, सुना होगा आपने, पेरेंट्स कई बार इस बातें कह रहे होते हैं आपसे, बेटा बहुत सूझबूझ के काम करना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, ऐसा कुछ है ना। क्या होती है सूझ, बताइए जरा आप लोग। आज की क्लास थोड़ा लंबी चलेगी आपकी, 6:30 तक कोशिश करूंगा, 6:30 5:30 तक सर होगी। हाँ बताइए। समझ, समझ, सूझ वेरी गुड। मतलब किसी सिचुएशन को समझना। समझना, ठीक है। कैसे, कोई एक परिस्थिति, कोई एग्जाम्पल देकर के समझाएंगे आप। अच्छा, अगर कोई बच्चा पहली बार बस में चढ़ रहा होता है और बस में चढ़ने पर या बस में सफर करने पर या बस से उतरने पर कुछ गलती कर दे, तो क्या आप उसको डांटेंगे। नहीं सर, उसको हम समझाएंगे। उसको आप समझाएंगे, लेकिन आप ये तो उम्मीद करेंगे ना, बच्चा बस में चढ़ रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तो अपना इंसाइट यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगा सकते हो, बोलते ना वैसा, क्यों यस सर। हाँ सर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को हमने बचपन से बताया होता है, बेटा अनजान व्यक्ति के हाथ का कुछ खाना नहीं है, भले ही बस में नहीं चढ़ा है, घर में भी हम बोलते हैं अनजान व्यक्ति के हाथ का कुछ नहीं खाना है। ठीक है। हम हमेशा ये बताते हैं बच्चे को कि देख करके चलना है, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, वरना ठोकर लग सकती है। घर की वाली बातें घर में बता रहे होते बच्चे को। यही चीजें कुछ नॉर्मल चीजें होती हैं, बच्चे को क्या होती है बस में भी थोड़ा सा नोटिस करनी होती है, कि जब वो बैठ रहा है तो बिल्कुल अलग से बैठे, पेरेंट्स के साथ फैमिली के साथ बैठे, अनजान व्यक्ति के हाथ का कुछ ना खाए। ठीक है, चल रहा तो देख करके चले, वरना लग सकती है, गिर सकता है, ये सब बातें, ये क्या है, सूझ वाली बातें हैं। ठीक। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कुछ भी काम करने के लिए जाते हैं, तो क्या करते हैं आप, थोड़ा बहुत अपना प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, वैसा करने से वैसा, कंसिक्वेंसेस आप सोचने लगते हैं, होता है ना ऐसा। उसके बाद फिर आप डिसीजंस लेते हैं कि मेरे ऐसे करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये तो होता नहीं होता है ना। और जब ऐसा करते यस हैं आप, तो सर। क्या बोलते हैं हम, कि आप सूझबूझ करके काम करते हैं, बोलते हैं ना हम, सूझबूझ करके काम करना। कुछ भी, भाई आपके सामने बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर्म निकले हुए हैं, आप सारे फॉर्म थोड़ी भर दे रहे हैं, है ना। आप वो फॉर्म भर रहे हैं जहां पर आपकी स्ट्रेंथ हिसाब कर सकते हो, आप देख रहे हो भाई ये ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ, इस फॉर्म को भर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ। सूझ, दिमाग लगाया आपने, आपको पता है कि आपका बायोलॉजी स्ट्रांग है, तो आपने जो कार्यालय सॉरी प्रयोगशाला सहायक का जो फॉर्म आया था वो भर लिया, आपको पता था कि वहां पर सिर्फ बायोलॉजी आने वाली है। आपने वो फॉर्म नहीं भरा जहां पर सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी आने वाली है। ये सब क्या है, सूझबूझ वाली बात। ठीक, दिमाग लगाने वाली बातें। तो ऐसा कोहलर का मानना था, और आई थिंक कि आप लोगों का भी मानना होगा। पहले तो कोहलर क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है। गेस्टाल्ट क्या होता है, ये एक जर्मन वर्ड है, आगे दिखेगा आपको, एक जर्मन शब्द है, ये लिख सकते हैं इसको आप, गेस्टाल्ट जर्मन शब्द का है, जिसका मतलब होता है होल। होल मतलब WHOLE, HOLE वाला होल, छेद वाला होल नहीं, समग्र वाला होल, या समग्र। ठीक है, क्लियर हो गया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू इंटरप्रेट लर्निंग एज अ पर्पसिव, एक्सप्लोरेटरी एंड क्रिएटिव एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये इनका जो सिद्धांत है, ये ट्रायल एंड एरर जो सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, उस पर काउंटर था। थॉर्नडाइक का ये मानना था कि जब भी हम कोई काम करते हैं, तो पहले हम वो काम करते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, और फिर हम उन गलतियों को सुधारते हैं, और फिर धीरे धीरे गलतियां कम करते हुए हम काम सीख जाते हैं। ये तो कहा था थॉर्नडाइक ने, याद होगा आप लोगों को ना। यस सर। लेकिन कोहलर ने कहा कि ऐसा नहीं है। कोहलर का मानना था कि थॉर्नडाइक ने या स्किनर ने या फिर पावलोव ने जिन पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपने प्रयोग किए, वो सब जानवर थे, जिनमें मनुष्य की अपेक्षा बुद्धि थोड़ा कम होती है। देखिए, मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो जानवर से अधिक होता है, और वो सूझ का प्रयोग करके किसी भी काम को बिना किसी एरर के, बिना किसी गलती के कर सकता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, यानी कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है, हम कुछ भी नहीं सीखना शुरू कर देते हैं, एक उद्देश्य लेके चल देते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है,
देखना, जैसे कि आप माना कि नैनीताल गए हैं, अच्छा आपको नैनीताल में जाकर के यूनिवर्सिटी से डिग्री निकालनी थी, आप यूनिवर्सिटी पहुंचे, ठीक है, आप बबीता से मिले, बबीता आपको ले गई डिग्री जहां निकलता है वहां पर, और डिग्री निकाल करके आप वापस आ गए। तो आपने क्या किया, आपका पर्पस था नैनीताल जाने का, आपने वो सॉल्व किया, आप वापस आ गए, लेकिन आपने एक्सप्लोर नहीं किया नैनीताल। अब जब नैनीताल गए हैं तो आपने बबीता से 4 चीजें पूछी, यहाँ का मौसम इतना ठंडा क्यों है, यहाँ पर ऐसा क्यों है, यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने वाली है ना, और आपने पूरा नैनीताल घूमा, आपने क्या किया, एक्सप्लोर किया उसको, जो इन्वायरमेंट था उसको एक्सप्लोर किया आपने, और उसके बाद फिर कहीं आपने अपने जो दिमाग के घोड़े दौड़ाना जिसे हम कहते हैं ना, वो चलाने शुरू कर दिए। अच्छा यहाँ पर तो एक्सप्लोर का थोड़ा सा मैंने आपको एक व्यापक रूप बता दिया, जनरली यहाँ पर एक्सप्लोर मतलब क्या होता है इनके अकॉर्डिंग, जैसे आप इस रूम के अंदर हैं, ठीक है, और आपके सामने कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने पड़ी हुई है, अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम पर ही फोकस नहीं करते हैं, आप इस पूरे रूम पर फोकस करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो मनुष्य होता है वो क्या करता है, वो अपनी समस्या को समझते हुए एक्सप्लोर करता है अपने इन्वायरमेंट को, कि उस समस्या का समाधान उसे कहाँ से मिल सकता है। जैसे कि आपके सामने ये कुछ होल बने हुए हैं, ठीक है, 3 होल बने हुए हैं, अब आपको हमने ब्लॉक्स दे दिए कुछ, ठीक है, तो आपसे कहा जाता है इन ब्लॉक्स को इन होल्स में डालो। तो क्या आप ऐसा करोगे कि पहले इस ब्लॉक को इस होल में डालोगे, फिर इस ब्लॉक को इस होल में डालोगे, फिर इस ब्लॉक को इस होल में, देखोगे अरे हाँ इस होल में फिट आ रहा है, ऐसा करोगे क्या आप, या नहीं करोगे ऐसा? आप सूझ का प्रयोग करेंगे, इनसाइट का प्रयोग करेंगे, आप ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे कि यार ये होल और ये ब्लॉक और ये होल ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ आ सकता है। आप ये देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा होल है, तो इसमें सिर्फ याला आ सकता है। अच्छा आप ये देखेंगे इसको फिट करना है आपने, तो ये इस छोटे हॉल में नहीं आ सकता, ये इसमें भी नहीं आ सकता, इसको इसमें डालना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच करके देन आप आगे कोई फैसला लेते हैं, तो आपका फैसला हो सकता है कि बिना किसी एरर के आपको सही परिणाम तक पहुंचा दे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। ठीक है, यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। कोमल मैम आपको समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, रितिका मैम है यहाँ पर? चलिए, बबीता बाकी लोग आए या फिर सब वही है, पुराने ही हैं अभी हमारे? फिर है लर्नर वाइल, जो ये समझ होंगे आप लोग, हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर वही है। ठीक है ठीक है, अ लर्नर वाइल लर्निंग ऑलवेज परसीव्स द सिचुएशन एज अ होल। जो भी अधिगम करता है वो सिचुएशन को एज अ होल समझता है, ये एक स्टेटमेंट है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, आपसे पूछा सकता है कि अ लर्नर while learning always perceives the situation as a whole, which among of the following school of psychology stated this, यानी कि ये किस मनोविज्ञान की किस शाखा द्वारा ये कहा गया है, या फिर किस शाखा का ये मानना है, तो ये गेस्टाल्ट वादियों का मानना है। जहां पर होल वर्ड आ गया, होल किसका आपका है, जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है होल, ऐसे समझ लीजिए इसको, इसको लिख लीजिएगा आप, यहाँ से लर्नर वाइल लर्निंग ऑलवेज परसीव्स द सिचुएशन एज अ होल को लिख लीजिएगा एज इट इज। आप लिखिएगा, एक अधिगम करता अधिगम के दौरान या अधिगम के समय संपूर्ण परिस्थिति को समग्र के रूप में देखता है, समूर्ण परिस्थिति को समग्र के रूप में देखता है। लिखा आपने? चलिए, ये स्टेटमेंट को आप कोटेशन में बना दीजिएगा, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लीजिएगा ताकि आप भूलें ना इसे। आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर सीइंग इवैल्यूएटिंग द डिफरेंट रिलेशनशिप टेक्स द प्रॉपर डिसीजन इंटेलिजेंटली। और इस प्रकार से जब पूरी सिचुएशन को देख रहा हो, तो इसका लिखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है सिर्फ। जब पूरी सिचुएशन को एज अ होल देख रहा होता है तो उसके बाद कहीं किसी नतीजे तक पहुंचता है। There are some primary factors
दैट डिटरमाइन ग्रुपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, सब मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, और अंग्रेजी में ही इनका नाम लिखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, डिटरमिनेंट लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ ग्रुपिंग, समूह के निर्धारक, लिखिएगा समूह के निर्धारक या प्राथमिक कारक। वैसे डिटरमिनेंट वर्ड सही है, डिटरमाइन ग्रुपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब यहाँ पर ये ग्रुपिंग का क्या मतलब है, आप लोगों को जब मैंने जीन पियाजे पढ़ाया था तो शायद एक मैंने ड्रिल करवाई थी आप लोगों से, आपको याद होगी, आंखें बंद करके मैंने कहा था आपसे जरा किसी जानवर के बारे में सोचो, ऐसा याद है कुछ आप लोगों को करवाया था करके? जी सर। हाँ ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए उस केस में क्या है ना, जो स्कीमा टर्म जो यूज कर रहा था जीन पियाजे, वो स्कीमा क्या है, ग्रुपिंग है। मतलब अगर हम जानवर की बात करते हैं तो जानवर बोलने पर आपके, अगर आंखें बंद की हैं, आपकी इमेजिनेशन में कुत्ता, बिल्ली, शेर सब आ जाते हैं, तो उनकी अपनी ग्रुपिंग है, सिमिलरिटीज हैं उनमें कुछ, कि वो सब क्या हैं, जानवर हैं, एनिमल कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपसे अगर एक्ट्रेस कहा जाए, उनमें भी एक क्या है, सिमिलरिटी है, वो सब क्या है, एक्ट्रेस हैं, यानी फीमेल एंटरटेनर हैं। ठीक है, ऐसे आपसे कहा जाए मिलिट्री मैन, तो आपको यूनिफॉर्म टाइप कुछ आ जाए, तो ये सब क्या है, उनकी एक पहचान है, और एक पहचान जो है वो कुछ सिमिलरिटीज की वजह से बनती है। किसी एक स्कूल के सारे बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी होती है तो उनकी पहचान बन जाती है, वो क्या होती है, वो सिमिलरिटी हो जाती है। यस और नो? ठीक है, तो ये चार फैक्टर होते हैं, चार डिटरमिनेंट होते हैं, ये चारों याद कर लीजिए आप, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजरनेस एंड सिंप्लिसिटी। अब ये चारों क्या होते हैं, इनको समझ लीजिए। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, देख लिया आप लोगों ने, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर एंड सिंप्लिसिटी लिखा। यस सर। थोड़ा सा इनके बारे में लिख लीजिए फिर। ये प्रॉक्सिमिटी, element tends to be grouped together according to their nearness। देखिएगा, इसके अंतर्गत हम वस्तुओं को उनके कुछ विशेष समानताओं के आधार पर साथ रखते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी लिखिएगा आप, समान वस्तुएं। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रॉक्सिमिटी में भी समानता बोल रहे हैं और सिमिलैरिटी का मतलब भी समानता होता है। अब ये प्रॉक्सिमिटी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है, ये समझना थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे कुछ चीजें होती हैं वो एक जैसी दिखती हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, सेब है, और सेब का जैसा दिखने वाला एक प्लास्टिक का मॉडल जिसको हम डमी कह सकते हैं सेब का, वो क्या है, आपके प्रॉक्सिमल है। प्रॉक्सिमल मतलब कि एक जैसे दिखते हैं, आप वो जो डमी है उसको देख करके डाउट में आ जाओगे कि सेब है या नहीं है। मोबाइल फोन की डमी देखी होंगी आपने। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? तो जहां यस पर, सर। हाँ, जहां पर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, एक जैसे दिखने वाले, बिल्कुल एकदम, समझ में आ रहा है आपको, वो होते हैं कि आपके प्रॉक्सिमिटी। समझ में आया? ये सुनो, आपने पायरेसी वर्ड सुना होगा बहुत ज्यादा, जब किसी एक जी सर। मूवी को, जो ओरिजिनल मूवी है उसको लॉन्च होने से पहले आप लोग किसी टेलीग्राम वेलीग्राम वगैरह में देख लेते हैं, क्या मतलब होता है उसका, वो होती है प्रॉक्सिमिटी आपकी। ठीक, क्योंकि आपने वही मूवी देखी,
जो ओरिजिनल नहीं है, बट आपने गलत तरीके से उसको देखा, उसको पायरेसी बोल देते हैं। ये तो बात थी आपकी पायरेसी की। अब एक और टर्म होता है पायरेसी, तो थोड़ा समझा दिया आपको मैंने। पायरेसी मतलब गलत तरीके से किसी ओरिजिनल चीज को देख लेना, इलीगल तरीके से। प्रॉक्सिमिटी मतलब जैसे माना कि आप फेसबुक यूज कर रहे हैं और आपका जो ऑफिस है वहां पर फेसबुक को बैन कर दिया गया। अब आप फेसबुक को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, प्रॉक्सी साइट यूज करते हैं, वहां से आप फेसबुक यूज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा प्रॉक्सी अटेंडेंस, सुना होगा आपने कि बच्चे एक बच्चा होता है वो कॉलेज नहीं जा रहा, अपने वो अपने फ्रेंड से बोलता है मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो अब टीचर ने जब नाम पुकारा तो उस बच्चे ने, जो दोस्त था, उसने एब्सेंट बच्चे की आवाज निकाल करके यस मैम बोला और मैम को धोखा दे दिया। दिस इज प्रॉक्सिमिटी। हम बोलते हैं ना प्रॉक्सी अटेंडेंस। प्रॉक्सी वॉर बहुत सुना होगा आपने, आजकल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉक्सी वॉर हो रही है, सुने होंगे आप लोग ये टर्म। प्रॉक्सी वॉर भी इसी तरह से कुछ, जैसे बॉर्डर में बमबारी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन जो वॉर है वो डिक्लेयर नहीं हुई है, दिख रहा लग रहा है वॉर जैसी, बट वॉर हो नहीं रही। ठीक है, जो कंट्रीज हैं वो मना कर रही है कि वॉर, वो कह रही है कि वॉर नहीं हो रही है, लेकिन चाहे कहीं ना कहीं वॉर जैसी लगे। ऐसा है जहां पर आभास तो होता है बट वो चीज एक्चुअल में नहीं है। आभास हो रहा है कि सेब है, बट वो सेब है नहीं एक्चुअल। आभास हो रहा है कि जो फोन दिख रहा है डमी है, वो फोन है बिल्कुल, लेकिन वो फोन है नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, और किसी अपने रिलेटिव के वहां पर आप जिस टेबल में बैठ, मतलब जो टेबल आपके सामने होती है वहां पर कुछ पॉट रखे होते हैं, फ्लावर होते हैं। कई बार ऐसा होता है हमको लगता है अरे ये तो ओरिजिनल है, और वो ओरिजिनल होता नहीं है। ऐसा होता है ना। ठीक, तो वही है आपका प्रॉक्सिमिटी, जो लगेगा वैसा ही बट वो होगा नहीं, यही कहा जाता है आपका अभी क्लियर हो गया प्रॉक्सिमिटी क्या है? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. बता दिया करो ना, इतने सारे एग्जाम्पल देने में क्या खाली टाइम वेस्ट हो जा रहा है। चलिए, आप लोग भी सोचते रहे चलो सर बोल रहे हैं, बोलने तो क्या करना है। चलिए, सिमिलैरिटी है नेक्स्ट। अब सिमिलैरिटी क्या होता है ना, जैसे कई बार आपने सुना होगा, अरे ये लड़की का जो फेस बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह लगता है, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह, मतलब सिमिलर है मम्मी की तरह। ऐसा सुने हैं आप लोग कभी? हाँ सर, सुना है। हाँ सर। हाँ, तुमने पक्का सुना होगा कि लड़कियों से जरूर बोलते हैं लोग, अरे मम्मी की तरह दिखती है अपनी, ऐसा खुश भी होती लड़कियां ऐसे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी कई बार क्या होता है कि आप दो टीचर को जानते हैं, उन दोनों टीचर के बीच कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, चाहे उनका बोलने का तरीका सेम होता है ना, या फिर उनका पढ़ाने का तरीका सेम होता है, या फिर दोनों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इस तरह से होता है ना कई बार ऐसा, तो हम बोलते हैं क्या, दोनों में समानताएं हैं, दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, दोनों बहुत हेल्पफुल है। ऐसा होता है ना। हेलो, यस सर। ये होता है आपका सिमिलरिटी, जहां पर पूरी तरह से तो सेम नहीं है, प्रॉक्सी नहीं है कि एक जैसा दिखे, बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है कि दोनों चीजें अलग हैं, साफ एहसास हो रहा है कि दोनों आइटम्स क्या हैं, डिफरेंट है, बट डिफरेंट होने के बाद भी उनमें कुछ समानताएं देखी जा रही हैं। जैसे सारे मेल अलग अलग हैं, बट कुछ सिमिलरिटीज उनमें हैं, इन सम रिस्पेक्ट, उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के, उनकी जो आवाज होती है, बोलते ना कि मेल की वो जो वॉइस थोड़ी सी भारी होती है कंपेरेटिवली लड़कियों के, दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी। समझ में आ रहा है, या ना? हेलो, यस सर। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कि सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी में क्या डिफरेंस है, ये तो क्लियर हो गया ना आपको डिफरेंस? कोई अभी डाउट तो नहीं रहेगा? कोमल मैम बताइए। सर जैसे हाँ प्रॉक्सिमिटी में हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज है नहीं, दो चीजों के बीच में हम कंपेयर हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो सिमिलैरिटी में भी तो सर हम वही चीज कर रहे हैं, हम मतलब दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें क्या समानता हम वो ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये दोनों तो मतलब ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे हैं, बट क्या डिफरेंस है मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ। प्रॉक्सिमिटी में आपके सामने एक डमी रखा हुआ है एप्पल का, आप दूर बैठे हुए हैं, आपको एप्पल लग रहा है साफ साफ, आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये एप्पल की तरह है,
या इसमें और एप्पल में सिमिलैरिटी है, ऐसा बोल रहे हैं आप कह रहे हैं कि एप्पल तो नहीं है कहीं, ऐसा होता है, ये सुनो। जी सर। हाँ, तो प्रॉक्सिमिटी में जो सामने आपकी चीज रखी है बिल्कुल जिसको आप जानते हैं उसी की तरह दिखती है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको धोखा हो रहा है प्रॉक्सिमिटी में, धोखा हो रहा है आपको कि दोनों एक जैसे हैं। जैसे आपने ताजमहल का एक मॉडल बच्चों को बताया था, अब बच्चों की माइंड में इमेज ताजमहल की बन गई उससे, और जब वो ताजमहल देखते तो लगते अरे ताजमहल तो बिल्कुल वैसा ही जैसे मैम ने बताया था। दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, जब आपने बिल्कुल आइडेंटिकल मॉडल ताजमहल का बच्चों को दिखा दिया। हाँ या ना जी। मैम, समझ में आ रहा है? जी सर। ये प्रॉक्सिमिटी है। अच्छा, अब क्या हुआ कि आप एक बार बच्चों को ले गए अजमेर, ठीक है, अजमेर में जो दरगाह है वहां ले गए आप, और क्योंकि ताजमहल भी दरगाह है, वो भी दरगाह है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, तो आपने कहा बेटा ये जो तुमको दरगाह दिख रही है या फिर ये जो भी है अजमेर, क्या बोलते हैं, अजमेर शरीफ जिसको बोलते हैं हम, है ना, बहुत फेमस है इंडिया में, कई लोग जाते हैं। तो जी सर। अजमेर शरीफ बच्चा देख रहा है, आप तो कहते बच्चा जैसे तुम ये देख रहे हो अजमेर शरीफ को ना, वैसे ही ताजमहल भी है, बिल्कुल ऐसा ही है दिखने में। अब मुझे बताओ कि ये बात कहना कि अजमेर शरीफ के जैसा ही ताजमहल है, ये क्या है, सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों में कुछ समानताएं सोच रहा है बच्चा। मैम, समझ में आ रहा है? जी सर, इसमें सिमिलैरिटी है और पहले प्रॉक्सिमिटी में हम उसको यस, मान ले रहे कि ये वही चीज है। हाँ, प्रॉक्सिमिटी में आपने जो इसमें ओरिजिनल था, कंपैरिजन है। यस, छोटे से। उसी का डेमो बना रखा है, उसी का डमी बना रखा है, उसमें एक भी डिफरेंस नहीं आएगा। इतना डिफरेंस रहेगा कि एक जी सर। लाइव है, अलाइव है, और एक आपका बिल्कुल कह सकते हैं कि मैन मेड, ऐसा कुछ। इस तरीके से आप सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी को समझ सकते हैं। ठीक है मैम। जैसे आप बच्चे को नैनीताल घुमाने ले गए हैं, अब बच्चा बोलता है शिमला जाना है, तो आप बोलते हैं बिल्कुल शिमला नैनीताल की तरह ही है, वैसे ही ठंडा मौसम, बिल्कुल एकदम वैसी मार्केट, सब कुछ, ताल तो नहीं है वहां पर शिमला में, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो बच्चा ये सोचेगा कि हाँ ताल नहीं है, बाकी सब कुछ ऐसा ही, मतलब सिमिलैरिटीज बताई जा रही है, ठंडा वैसा ही है, मार्केट वैसी ही है, लुक वैसा ही है, हिल्स वैसी ही है, सब कुछ। समझ में आ रहा है मैम? हाँ, तो ये है आपका सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? जी सर। चलिए, अब आते हैं हम क्लोजर की तरफ। क्लोजर तो बहुत सिंपल होता है, जैसे आपके पास पेन होगा ना, एक पेन है आपके पास अभी फिलहाल हाथ में, यस सर। ठीक है, अब उस पेन में कैप भी होगी, पेन में कैप लगाओ जरा, लगा दिया? जी सर। अब वो जो पेन और कैप का रिलेशन है आपस में, उस कैप को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, उसी पेन में यूज कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लोजरनेस। जब दो या तीन आइटम मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, पेन, रिफिल और वो जो कैप है, ये सब एक साथ मिला तब जाकर के वो पेन बना, है ना, या नहीं? हेलो, समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है। हाँ ऐसी और सर। हाँ, ऐसी और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि आपको चाय बनानी है, तो चाय पत्ती, चीनी, पानी, दूध, ये सब मिलाया आपने तब चाय बन रही है। तो मतलब अलग अलग आइटम्स आपने एक साथ ग्रुप किए, एक साथ लेकर के आप आए और उससे कोई एक नई चीज बनी, तो ये होता है क्लोजरनेस। अभी क्लियर है मैम? क्लोजरनेस क्लियर है ना? जी सर। हाँ, तो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी और क्लोजरनेस अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लोजरनेस तो सिंपल सी बात है, जब चार पांच चीजें मिलकर के कोई एक चीज बनती है तो वो क्लोजरनेस कहलाती है आपकी, मतलब एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, है ना? चाहे पेन की बात कर लीजिए आप, चाहे किसी भी चीज की बात कर लीजिए, आपकी स्कूटी है, स्कूटी में अगर आप बात करें कि अपना इंजन अलग कर लीजिए, एक्सीलेटर अलग कर लीजिए, जब तक वो साथ नहीं मिलेगा स्कूटी काम ही नहीं करेगी। स्कूटी का अस्तित्व तब है जब वो सब कुछ साथ में है। ठीक है? हाँ, ऐसा हम बोलते हैं कुर्सी मेज बोलते हैं, टेबल एंड चेयर बोलते हैं, तो टेबल और चेयर एक साथ है, तो ये क्लोजरनेस है। समझ में आ रहा है? आप कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है आपका, मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है आपका, ठीक है, ये माउस है। जब ये सब साथ मिल रहे हैं तो ये कंप्यूटर वर्क कर रहा है आपका। अच्छा, सीपीयू भी होगा फिर साथ में, तो समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है।
तो अब ये क्लोजरनेस है कि बिना मॉनिटर के कंप्यूटर को कीबोर्ड का रोल कोई नहीं है, बिना कीबोर्ड के मॉनिटर में आप कुछ नहीं कर सकते, माउस को आप बिना कीबोर्ड के यूज नहीं कर सकते, और इन सबको यूज करने के लिए आपको सीपीयू चाहिए। तो ये सब जब चार साथ मिलेंगे तब जाके काम होगा। अगर इनमें से एक भी चीज अगर साथ ना हो तो काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड क्लोजरनेस। ठीक है ना, क्लियर हो गया? प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजरनेस में कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। नो सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब समझा रहा हूँ आपको। सिंप्लिसिटी मतलब होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो अपने आप में बहुत ही सिंपल होती हैं, बहुत ही सामान्य होती हैं। जैसे पानी पड़ा है तो उससे मुंह धो लिया, सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिंप्लिसिटी, जो सबके लिए आसान हो, चाहे बुद्धि हो या ना हो। बाकी ऊपर तीनों के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ेगी, बाकी सिंप्लिसिटी के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वो ऐसी कर लेंगे आप। ठीक है, तो चलिए फिर अब ये क्लास ओवर होने वाली है, आप फिर रिजॉइन कर लीजिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके सर।